और अब एक बड़ी फिक्र उन बच्चों की जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से उन्हें अनाथ कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में करीब 2 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें बेसहारा कहा जाता है, और इन 2 करोड़ में से करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में हैं ही नहीं। अकेले कोरोना काल में अब तक 3,621 बच्चों ने अपने दोनों अभिभावकों को यानी माता पिता को खो दिया। लेकिन इन सब के बीच बड़ी फिक्र यह है कि हमारे देश में बच्चों को गोद लेने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। माना जाता है कि इसके पीछे गोद लेने की वो प्रक्रिया भी है जो बहुत मुश्किल है। हमारे देश में कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी वो संस्था है जहां गोद लेने के इच्छुक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कारा के जरिए आपको यह पता चलता है कि देश में कहां किस अनाथालय में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आप गोद ले सकते हैं। ये संस्था आवेदकों से उनकी उम्र, आय, वैवाहिक स्थिति और बीमारी से जुड़े सवाल पूछती है। कारा की टीम की पड़ताल के बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है और पुलिस विभाग से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 के कानून में संशोधन लाकर एक नया कानून बना दिया है ताकि गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाए। लेकिन कानून आखिरकार कितना मददगार होगा, ये रिपोर्ट देखिए। मेरी कड़बड़ प्रार्थना है कि हम राजनीति के मैदान जंग में लड़ लेंगे, लेकिन वो धराशायी न हो जो एक टक इस सदन की ओर न्याय की अपेक्षा से हम सबको देख रहे हैं। ये बिल उन बच्चों का है जो वोटर नहीं है, लेकिन इस संकल्प के साथ आज इस बिल को हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इस बिल के माध्यम से उस आगामी पीढ़ी को संरक्षित रखेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में जिस जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल को पास किया गया, उससे गोद लेने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो जाने का दावा किया जा रहा है। पुराने कानून के मुताबिक गोद लेने की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी देना फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट के हाथ में था, लेकिन अब संशोधित कानून के बाद इस पर आखिरी आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से लिया जाएगा। बदले हुए प्रावधानों के बाद अब बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थान मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही पंजीकृत किए जाएंगे। मकसद ये है कि गोद लेने की प्रक्रिया में देरी ना हो। इस सदन ने जो कानून पारित किया, उस कानून के अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 120 दिनों में बच्चे को लीगली फ्री अडॉप्शन के लिए घोषित करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये पाया कि 265 दिन से ज्यादा, महोदय 2 साल से कुछ ही महीने बड़ा बच्चा 265 दिन से ज्यादा घर में लटका रहा, उस बच्चे के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाया। मात्र महज पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए इस सदन ने निर्धारित किया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य 60 दिनों में कम से कम एक बच्चे का पेपर वर्क कंप्लीट कर दें। लेकिन महोदय ये पाया गया कि ऐसे बच्चे जो सरेंडर हुए हैं उनका पेपर वर्क 130 दिन से ज्यादा लेता है। बच्चे का एक कागज लिखने में 130 दिन से ज्यादा लगते हैं। यानी ये लंबा पेपर वर्क भी एक वजह है जो हमारे देश में लोगों को बच्चा गोद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ने देता। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2010 में देश में 5,693 बच्चों को गोद लिया गया था, जबकि वर्ष 2017-18 में ये संख्या घटकर 3,276 रह गई। इसी तरह इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की 3 साल पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सिर्फ 20,000 लोगों ने बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन कर रखा था, जबकि उसी समय देश भर में 2,75,00,000 कपल्स इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे थे और डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे। साफ है कि अभी भी हमारे देश में बच्चों को गोद लेने को लेकर जागरूकता का अभाव है और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि लोग इसके लिए प्रोत्साहित हो सकें। अभी पिछले हफ्ते ही महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में 645 बच्चे अनाथ हो गए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद।
कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।